मित्रों, साथियों, हम लोग वंदे मातरम क्रांति गीत की 150वीं वर्षगांठ या उसके सृजन के 150वें वर्ष को मना रहे हैं। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तरीके से हम लोग वंदे मातरम का ही नारा लगाएंगे। सब लोग तैयार हैं? सांस भर ली, दोनों मुट्ठी बांध ली। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना जोश केवल मेरठ में ही दिख सकता है। मेरठ की भूमि क्रांति भूमि है, मेरठ की भूमि परिवर्तन की भूमि है। मुझको कई बार कई रूप में मेरे परिवार को भी, मेरे पिताजी को भी मेरठ की भूमि की सेवा करने का अवसर मिला। मुझे एक नए रूप में अवसर मिला है, मैं इसको अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ। और मैं याद कर रहा था परमादरणीय हम सब के बड़े श्री कलराज मिश्र जी, जब मैं मेरठ में सीओ था, एएसपी था, तो सर उस समय मंत्रिमंडल में थे। और जब कोई मंत्री आते हैं, खासकर सीनियर मंत्री आते हैं, तो किसी सीओ के साथ में ड्यूटी लगती है एसडीएम की। तो जब सर का कार्यक्रम आता था तो मैं दौड़ करके खुद ही अपनी ड्यूटी लगवा लेता था, जिससे कि सर का सौभाग्य, सर के साथ मुझे एक दिन पूरा व्यतीत करने का सौभाग्य मिलता था। देख करके सीखने को बहुत कुछ मिलता था। और कितनी बार सर अपनी गाड़ी में बैठा लेते थे और जो पुत्र की तरह सर आशीर्वाद देते थे। मैं सर आपका बहुत आभारी हूँ, उस 30 साल पहले के सौभाग्य के लिए भी और आज के लिए भी। हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री राम अरुण जी के ऊपर भी सर का उतना ही स्नेह रहा। 2 बार आपके सहयोग से, आपके निर्देश से पिताजी को उत्तर प्रदेश पुलिस का नेतृत्व करने का अवसर मिला। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष बनने का अवसर मिला। पर पदों से ज़्यादा आप सर की और मेरे पिताजी की इतनी आत्मीयता थी कि एक दूसरे के प्रति लगाव था। और मुझको इतना आशीर्वाद सर का मिला है कि मैं जितना उसका स्मरण करूं वो कम मेरा जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। आदरणीय बड़े भाई श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, सर का भी उसी समय का याद करूं जब मैं सीओ था। बहुत से युवा साथी नहीं उस बात को जानेंगे। सर के साथ एक समस्या थी कि विधायक थे लेकिन ज़्यादातर स्कूटर पे घूमते थे। तो हम लोग बोलते थे स्कूटर पे आप क्यों घूम रहे हैं, गाड़ी में? बोले नहीं। हम बोलते थे आपका गनर छूट जाता है। मुझे कोई जरूरत ही नहीं गनर की, और स्कूटर पे घुमा करते थे। और एक बार बाबूजी कल्याण सिंह जी आए मुख्यमंत्री के रूप में, सर्किट हाउस में रुके हुए थे। परसों हम लोग बाबूजी की पुण्यतिथि भी मनाएंगे, उनका मैं स्मरण करूँगा। और स्कूटर से सर बैठा करके मुख्यमंत्री जी को ले गए, तो नहीं कहाँ लस्सी पिलाने ले गए या कहाँ, हम लोग को पता ही नहीं चला। और घुमा फिरा करके वापस सर्किट हाउस में लाके सर ने छोड़ दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि आदरणीय लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी साहब एक विद्रोही भी हैं और एक क्रांतिकारी भी हैं। मैं हमेशा से अनुभव करता हूँ कि कोई चीज़ गलत है तो भाई साहब उसको स्वीकार नहीं करेंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे। तब तक बोलेंगे जब तक उस परिवर्तन को नहीं करेंगे। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ ये ताकत मुझको भी मिले कि कभी भी अन्याय को, गलती को, भ्रष्टाचार को स्वीकार न किया जाए। और उसको बदलने के लिए जितना हम लोग काम कर सकते हैं वो काम हम लोग ज़रूर करें। लेकिन वो तभी है जब वो स्कूटर वाला आम आदमी है, जब आम आदमी की तरह हम सोचते हैं, एक आम व्यक्ति की पीड़ा को हम समझते हैं, तभी हम परिवर्तन की बात करते हैं। अगर हम बड़े आदमी अपने आप को सोचने लगते हैं तो परिवर्तन के रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसा आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने, भाई साहब ने अपने जीवन से हम सबको सिखाया है। इन शब्दों में कभी कहा नहीं आपने, लेकिन उनके आचरण से, उनके व्यवहार से हम लोग इस बात को सीखते हैं। हमारे मेयर साहब आदरणीय श्री हरिकांत अहलूवालिया जी, भाई साहब, अभी बात हो रही थी कि आप आज के एक तरीके से आयोजक हैं। मैं बोलता हूँ मेरठ में तो हर कार्यक्रम के आप आयोजक हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से आपका योगदान हो रहा है। हमारी वीसी मैडम प्रोफेसर सनीता शुक्ला जी, मैडम आपको बहुत धन्यवाद और पूरे विश्वविद्यालय को बधाई। हम लोग NAC A++ ग्रेडिंग में हो गए हैं, बहुत बधाई। तालियां सब लोग बजाएं उनकी। सबसे अच्छी जो ग्रेडिंग होती है वो हम लोग को मिल चुकी है। नहीं, NAC सबसे अच्छी ग्रेडिंग नहीं होती, हमारे पास सारी इंटरनेशनल रैंकिंग्स है। तो उसके लिए और तालियां हैं। पर NAC में A++ है तो जरा मैम 3.66 out of 4। बहुत अच्छे। हम सब की ओर से बहुत बधाई और धन्यवाद है। 4 में 3.6, मुझे विश्वास है 4 पे भी हम लोग पहुँचेंगे।
जल्दी बहुत आगे होगा। आदरणीय विवेक भैया हमारे महानगर अध्यक्ष, आदरणीय सौरभ जी, आपको बहुत शुभकामनाएं आयोजन के लिए, मुझको कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए। आदरणीय वीरेश जी, वीरपाल उपाध्याय जी भाई साहब हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष बागपत से आए हैं, विनय भैया, डॉक्टर रवि प्रकाश जी, अंकुर भैया, अब सभी उपस्थित साथियों, अभिषेक जी, अमरीक भाई साहब, सभी को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम को क्रांति गीत कहा जाता है। कुछ अध्ययन करने वालों ने जब संकलन किए विद्रोह के गीतों के, अपने आप में ऐसे संकलन है, तो उन्होंने वंदे मातरम को विद्रोह गीत के रूप में भी रखा, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है। ये विद्रोह का गीत नहीं है, ये क्रांति का गीत है, राष्ट्रभक्ति का गीत है और स्वाभिमान का गीत है। तभी आज 150 साल हुए, 150 साल में जो गीत का भाव है, जो गीत में परिवर्तन की बात है, गीत में देश को आगे बढ़ाने की बात है। जब हम वंदे मातरम बोलते हैं, भारत माता का चित्र है, तो हम एक आकृति हमने भारत माँ की बनाई, लेकिन वो आकृति केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, वो आकृति केवल एक मानवों का समूह नहीं है, वो भारत माता एक विचार है। वो विचार ये है कि हम लोग सब लोग मिल करके एकजुटता के साथ, प्यार के साथ रह सकते हैं और निरंतर प्रगति के पथ पे आगे बढ़ सकते हैं। मोदी जी ने इसको बहुत आसानी से 4 शब्दों में हम लोग को बता दिया। पहला सबका साथ और फिर सबका विकास। इसको अगर उल्टा करके देखें कि सबका विकास और सबका साथ, तो जमता है क्या? नहीं, क्योंकि हम सब साथ हैं, इसलिए विकास की बात करते हैं और इसलिए विकास संभव है। आदरणीय भाई साहब श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने इससे संबंधित विवाद की बात भी कही, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि मुझे दुख होता है कि इस क्रांति गीत को लेकर के कोई विवाद भी उत्पन्न कर सकता है। जो भी विवाद उत्पन्न कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लोकसभा का भाषण है, करीब 20 मिनट का ऐतिहासिक भाषण है वंदे मातरम के ऊपर, पूरे इतिहास उसका भाव और भविष्य सब के ऊपर आदरणीय मोदी जी ने इतनी अच्छी बात कही। मुझे विश्वास है आपने सुना होगा, लेकिन 150वां वर्ष हम मना रहे हैं, तो उस भाषण को दोबारा सुनना, स्मरण करना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब उनके भाषण को सुनते हैं तो ये भी समझ में आता है कि ये क्रांति गीत ही नहीं है, ये युवाओं का गीत भी है। युवाओं के अंदर जोश भरने वाला और जो युवाओं की आकांक्षा है उसको पूरा करने वाला गीत है। आज बहुत सी चीज़ें हम लोग बेहतर कर पाए, जैसा भी बात हुई, अपनी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग हाईएस्ट है, NAC A++, NAC मेरा देखिए। मैम ने बताया अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भी हम लोग सब जगह लगभग टॉप पे हैं, लेकिन 4 में से 3.6 हमारे पास है, मतलब 4.4 अंक अभी हमें पूरा करना है। तो बेहतर से बेहतरीन बनाने की यात्रा ये सब जगह है। मैं अपने इस विश्वविद्यालय को याद करता हूँ, कितनी कठिनाइयाँ थी, क्लास नहीं चलते थे, बच्चों को आंदोलन करना पड़ता था, भ्रष्टाचार की शिकायतें थी। आज इन सारी समस्याओं को दूर करके हमारा विश्वविद्यालय तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये भी मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आज कुछ युवाओं को भटकाने की कोशिश की जा रही है। भटकाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि परिवर्तन तो होना ही चाहिए, कितना भी अच्छा हो गया उसको और अच्छा करने की चेष्टा होनी चाहिए, और ये यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। और बेहतर और बेहतर और बेहतर, ये तो संभावना भी रहेंगी और इसको हमको पूरा भी करना है। जैसा अभी परम पूज्य संस्थान संचालक श्री मोहन भागवत जी द्वारा एक बहुत अच्छा एक युवाओं के साथ संवाद किया गया, उन्होंने इस बात को बड़ी अच्छे से कहा कि परिवर्तन की बात को तो रखना ही चाहिए, ये विद्रोह नहीं है, परिवर्तन की मांग बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको परिपक्वता के साथ रखना चाहिए, और जो परिवर्तन की आकांक्षा है उसके साथ हिंसा को नहीं जोड़ना चाहिए। हमारे युवा साथी भी मौजूद हैं, ज़रूर परिवर्तन की बात करिए, लेकिन दायरे में रह करके, कानून को हाथ में लेकर के अगर परिवर्तन की बात होगी तो हम खुद पीछे समाज को लेकर के जा रहे होंगे, ऐसी स्थिति। लेकिन साथ में ये भी कहूँगा, जो परिवर्तन होना है वो मुझसे शुरू होना है। मैं आपको कोई सीख दूँ, इससे पहले मैं स्वयं वो काम कर लूँ, तब तो मुझे अधिकार है वो सीख देने का। जो मांग आज है, भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हुआ, लेकिन इस काम को हम लोग को पूरा करना है।
मुझे खुशी है, हर दिन पूरे उत्तर प्रदेश में देखें तो 40-50 भ्रष्टाचारी ट्रैप किए जाते हैं विजिलेंस द्वारा, जेल जाते हैं, सस्पेंड होते हैं, कार्रवाई होती है। लेकिन काम चल रहा है तेज, पर इस काम को हम लोग को पूरा करना, अब निर्णायक लेवल पे भ्रष्टाचार को आमूल चूल नष्ट करना है। क्योंकि जो बात अभी आपने संचालक महोदय ने कही कि हमको सुपर कॉप नहीं सुपर सिस्टम चाहिए, कितना भी अच्छा हम सिस्टम ले आएंगे, जो भ्रष्टाचार का दीमक है वो ऐसा है कि लकड़ी और लोहा और स्टील सब कुछ छट जाएगा। हम लोग को विकसित भारत बनाने के लिए पूरी तरीके से एकजुट होकर के सबसे पहले इस व्यवधान, इस बाधा भ्रष्टाचार को दूर करना है और साथ साथ सिस्टम बनाने के लिए काम करना है। और सिस्टम, सबसे बड़ा सिस्टम जो हम लोगों ने बनाया, भारत के बैंक ने, टेक्नीशियंस ने, बिजनेसमैन ने, सब ने मिलकर यूपीआई का, भीम ऐप का, पेटीएम, गूगल पे, जो भी बोले उसको, आज दुनिया का सबसे एडवांस सिस्टम हमारे पास है। जिन देशों से हम प्रेरणा लेते हैं, सिंगापुर से, फ्रांस से, विकसित देश की श्रेणी में आते हैं, वो देश हमारी ये टेक्नोलॉजी, हमारी प्रणाली हमसे ले रहे हैं। ये बड़े गौरव की बात है और ऐसे और भी जगहों पे हो रहा है। रेलवे में बहुत से बड़े बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे काम अभी बाकी भी हैं। इसको हमको स्वीकारना है और उसके लिए हम लोग को मिल करके काम करना है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में विकसित भारत की यात्रा में इसी प्रकार के छोटे बड़े सिस्टम हम लोग को तैयार करने, प्रणालियाँ बनानी है। और हम सब की मांग भी यही है कि हमारे सिस्टम मजबूत हो, हमारी प्रणालियाँ मजबूत हो, जो कमजोरियाँ हैं उसको हम लोग दूर करें, कमजोरियों को दूर करें और फिर एक बार ताकत भरे नारा लगाने के लिए वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।